नमस्कार दोस्तों। कल के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कंप्यूटर किसे बोलते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है और कंप्यूटर के एडवांटेज वगैरह के बारे में मैंने आपको कल क्लास में समझाया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में और कैसे जो शुरुआती बच्चे हैं वो कैसे प्रोग्राम को ऑन करेंगे और कीबोर्ड और माउस को कैसे ऑपरेट करेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि कल क्लास में मैंने बताया था कि कीबोर्ड, माउस ये सब सारे हमारे इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं और मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। कैसे पहचान करेंगे कि इनपुट किसे कहेंगे और आउटपुट किसे कहेंगे, मैंने कल के क्लास में आपको ये बातें बताई थी, लेकिन आज फिर मैं आपको ये बातें बता दे रहा हूँ। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर के अंदर हम सूचनाओं को पहुंचाते हैं या पहुंचाने में मदद करते हैं। ऐसे डिवाइस आपके इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएंगे। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो सूचनाओं को बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं। कीबोर्ड आपके सामने है। कीबोर्ड का डिफिनेशन जब आपको देना होगा तो बताएंगे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं या पहुंचाने में हमारी मदद करता है। यह एक टाइपराइटर की तरह होता है। इस पे अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल और बहुत सारे साइन सिंबल भी आपको मिलेंगे। कीबोर्ड आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए उसके एक एक पार्ट के बारे में जानते हैं। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं नम लॉक, कैप्स लॉक या स्क्रॉल लॉक। और ये चूंकि कीबोर्ड हमारा थोड़ा दूसरे प्रकार का है, आप हो सकता है इसे सिंपल कीबोर्ड इस्तेमाल में ला रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको राइट साइड में मिलेंगी। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंट्रोल कीज होते हैं। ये जो हमारा एरिया है ये टॉगल कीज का होता है, लाइक एज अ कैप्स लॉक, शिफ्ट एक्सेट्रा। यहाँ देखिए ये हमारा विंडो बटन होता है और ये लॉन्गेस्ट जो की है ये हमारा स्पेस बार है। ये हमारा एरो कीज जिसे हम अपने काम में लेफ्ट, राइट, अप और डाउन होंगे। और ये हमारा है न्यूमेरिकल कीज 0 to 9। और ये जो पूरा हमको दिखाई दे रहा है हमारा अल्फ़ाबेटिकल A to Z, ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल की कहलाता है। और सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ से F1, F2, F3 और F12 तक के ऐसे ही की होंगे, उनको हम बोलेंगे फंक्शन की। क्या बोलेंगे इसको हम? फंक्शन की बोलेंगे। तो आपने अभी देखा कीबोर्ड। अब मैं आपको ऐसे ही माउस के बारे में भी जानकारी देता हूँ। देखिए ये सिंपल एक माउस मैंने लिया हुआ है। कल के क्लास में मैं बताया था कि ये जो माउस का जो कीज होता है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट माउस बटन, और ये जो बटन होता है इसको बोलते हैं राइट, और ये जो बीच का एक बटन होता है इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। लेफ्ट साइड में लेफ्ट बटन के और पहले एक बटन आपको मिल सकता है, वो होता है आपका साइड बटन, जिससे पेज को अप डाउन भी किया जा सकता है। और ये अलग अलग माउस में अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इस माउस में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पेज अप करने के लिए और पेज डाउन करने के लिए दिखाई दे रहा है। ये आपको कस्टमाइज माउस में मिल जाएगा। स्क्रॉल बार है, राइट बटन है, यहाँ से आप DPI वगैरह स्विच कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा काम करना होगा तो आप इस माउस का इस्तेमाल करेंगे। यह माउस USB माउस है। ऐसे ही आपको वायरलेस माउस भी क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे मार्केट में। आइए जो बिगनर्स के बच्चे हैं वो समझें। माउस को आप समझ लिए, कीबोर्ड को आप समझ लिए, सिस्टम आपका खुल गया है जैसे कि कल क्लास में बताया गया था। तो सबसे पहला काम आपको करना है
माउस को अपने हाथ में सेट करने के लिए आप स्टार्ट बटन पर जाइए, आप फिर पेंट एप्लीकेशन पे जाइए ताकि माउस आपके हाथ में पहले सेट हो। तो पेंट क्या है? पेंट MS कॉर्पोरेशन द्वारा प्रोवाइड किया गया एक एप्लीकेशन पैकेज है जिसपे हम पेंट से रिलेटेड काम करते हैं। इसको खोलने का तरीका होता है, स्टार्ट बटन पर जाइए, ऑल प्रोग्राम पर जाइए, एसेसरीज पर जाइए और आपको यहाँ पेंट दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करिए, आपका पेंट ऑन हो जाएगा। नहीं तो आप स्टार्ट पे क्लिक करिए और हिस्ट्री में ढूंढिए, अगर आपको पेंट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिए और पेंट आपका ऑन हो जाएगा। या फिर अगला तरीका है खोलने का, विंडो R बटन दबाइए। जैसे विंडो R दबाएंगे आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, आप यहाँ पे टाइप करिए MS पेंट और ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने MS पेंट ओपन हो जाएगा। देखिए पेज आपका थोड़ा छोटा है अकॉर्डिंग टू योर विंडोज। सो सेट करने के लिए आप स्कैनर पे आइए, पकड़िए और खींचिए और छोड़ दीजिए, आपका पेज विंडोज जितना हो जाएगा। ये पेज जरूरी नहीं है कि छोटा ही हो, जब आप खोलें तो ये नॉर्मल साइज में ही आपको मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप इस तरह से पेज को बड़ा कर लेंगे। पेंट पे काम शुरू करने से पहले आइए पूरे विंडो के बारे में पूरा जानते हैं ताकि काम करना और आपके लिए आसान हो जाए। ये जो सबसे ऊपर का ये एरिया होता है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार बताता है कि करेंट टाइम में यूजर किस प्रोग्राम पर काम कर रहा है। टाइटल बार के राइट साइड में हमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिखाई देंगे, जिससे आप अपने विंडो को बंद कर सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, ये सब काम आप इससे कर सकते हो। इन तीनों की को जब एक साथ अगर आपको बोलना होगा तो आप बोलेंगे विंडो कंट्रोल बटन। क्या बोलेंगे इसको आप? विंडो कंट्रोल बटन। इसके बाद और इसको बोलेंगे विंडो कंट्रोल बटन। और इसके लेफ्ट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार से आप कुछ ऑप्शनों को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, लाइक एज अ सेव, प्रिंट, अंडू, रीडू, नया पेज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से आप ये सारे काम कर सकते हो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो वही काम आपको ऑप्शन वाइज दिखाई देंगे, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जो यूज़र होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो यहाँ से कर रहे हैं क्विक एक्सेस से या फिर यहाँ से कर ले रहे हैं। ये जो क्विक एक्सेस है वो आपको रिबन के नीचे भी दिखाई दे सकता है और रिबन के ऊपर भी ये दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके सेटिंग के ऊपर। आप जैसा सेटिंग करेंगे वैसा दिखाई देगा। ठीक है, मैक्सिमम जो होता है वो विंडो के रिबन के ऊपर ही होता है, लेकिन आपके ऊपर है, इसे आप नीचे की तरफ भी सेट कर सकते हैं। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं टैब, जैसे होम टैब और व्यू टैब। और यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा माउस पॉइंटर जा रहा है इसको हम बोलते हैं रिबन, इसको बोलेंगे रिबन। अब देखिए आपको ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शंस और कुछ टूल्स दिखाई दे रहे होंगे, शेप वगैरह और कलर वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। हम एक एक को अभी इसी ड्राइंग में बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे हम पेंटिंग करते हैं। तो बिगिनर के लिए अच्छा ये रहेगा पेंटिंग, क्योंकि उसमें उनका हाथ जो होगा माउस पे सेट होगा। तो आइए रेक्टेंगल लेते हैं और हम क्लिक करते हैं। मैं लेफ्ट बटन दबाया हुआ हूँ, मैं लेफ्ट बटन को छोड़ नहीं रहा हूँ, तो आपको लेफ्ट बटन को छोड़ना नहीं होगा। आप रेक्टेंगल लीजिए, आप क्लिक करिए और ड्रैग करिए। लेफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है, मैंने लेफ्ट बटन को छोड़ा नहीं है, छोड़ दीजिए। अब देखिए मैं स्क्रीन पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। आप इसकी साइज को यहाँ से पतला और मोटा, उससे ज़्यादा मोटा और सबसे ज़्यादा मोटा कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 8px तक कर सकते हैं। मैं पतला कर दिया इसको अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ आइए, लाइन ले लीजिए। आप लाइन के ऊपर रखना है, लाइन से हट के नहीं रखना है, नहीं तो कलर फिल करते समय आपका कलर बाहर जा सकता है। यहाँ पे आप जाइए और सीधा इस लाइन पर ले जाकर क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अगर ये लाइन सीधी आपको ले जानी है एकदम, तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाए रखिए।
आपकी लाइन क्या होगी, एकदम सीधी जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आप पेंसिल लीजिए और कुछ इस तरह का शेप, लेफ्ट बटन छोड़ना नहीं है, बनाने की कोशिश करिए। लाइक दिस मैं बना रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ भी तैयार किया, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ, आप जब लैप करिए तो थोड़ा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि वीडियो एक शॉर्ट में बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ों को बस केवल आप तक पहुँचाया जा सके और कंप्यूटर पढ़ना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो मान लीजिए ऐसा कुछ हमने क्रिएट किया, बनाया, आप और अच्छे तरीके से इसको बनाने की कोशिश करिएगा। मैं मान लीजिए ये बना रहा हूँ और मैंने तैयार कर लिया। इसके बाद आप यहाँ से आइए और मैंने इसको इस तरह से बांट दिया 2 भागों में। इसके बाद मैं यहाँ पर आ गया और इसे क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से मैंने कुछ किया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कर। अब यहाँ पे देखिए फिल विद कलर है। ये क्या करता है, कलर को फिल करने में हमारी मदद करता है। यहाँ से उठाइए, जो कलर चाहिए आपको वो कलर पहले आप चूज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने इस कलर को यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको दूसरा कलर देना है तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, दूसरा कलर उठा लीजिए। अगर इस कलर जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उसमें से आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एडिट कलर पे जाके कलर को उठा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो ये डार्क और लाइट हो रहा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ वाटर कलर चाहिए, वाटर कलर लीजिए, ओके करिए। यहाँ पे आपको कुछ और कलर लेना है तो रेत जैसा कलर, तो यहाँ से आप कुछ उठा लीजिए ऐसा, मान लीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर लेना है, यहाँ से आप ग्रीन कलर ले लीजिए। ग्रीन कलर लेकर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। आपको मान लीजिए सूरज बनाना है, आप यहाँ से ले लीजिए और छोड़ दीजिए। कलर लीजिए, कलर फिल विद कलर लेकर आप यहाँ पे ओके करिए। देखिए कुछ बन गया। इससे हो क्या रहा है कि आपके हाथ में माउस सेट होगा और आप अच्छे तरीके से माउस को चला पाएंगे, ठीक है दोस्तों। सेव करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और सेव ऑप्शन पर जाओगे और आप अपना नाम यहाँ पे टाइप करोगे। जैसे मेरे सेंटर का नाम ब्रॉडवे इन्फोसिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जो गोरखपुर में कार्यरत है। तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए अपने फाइल का नाम और ओके पर सेव पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस क्लिक करेंगे आपकी प्रोग्राम क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। मैंने अभी सेव नहीं किया है। आप इसे शॉर्टकट से भी सेव कर सकते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+S बटन दबाइए और यहाँ पे नाम टाइप करिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं और उसमें कुछ गलतियाँ हो रही हैं तब क्या करोगे आप, आपके पास देखो इरेजर है, यहाँ पे आप इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हो। इरेजर जब मैं इस पे चला रहा हूँ तो बहुत ही छोटा है, आपको इरेजर की साइज को बड़ा करना होगा। तो कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से प्लस बटन को दबाए रखिएगा, ये इरेजर बड़ा करेगा। देखिए इरेजर बड़ा हो गया। अगर आप चाहते हो इरेजर को छोटा करना तो कंट्रोल के साथ माइनस बटन को दबाइए। देखिए इरेजर क्या हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा। मान लीजिए ये जो हमने अभी मिटाया नहीं चाहिए था, तब आप लास्ट एक्शन पर आने के लिए Ctrl+Z बटन दबा सकते हैं। आप इससे अंडू कर लेंगे। मान लीजिए आपने अंडू और भी कर लिया, स्टेप चला गया, लेकिन फिर आपको हुआ कि नहीं हमको फिर वापस आना था, जहाँ पे था वो ठीक था, तो आप रीडू कर लीजिए। Ctrl+Y बटन दबा लीजिए। देखिए ठीक है, फिर से आपके किए गए काम वापस आ जाएंगे। आज के क्लास में इतना ही। आगे के वीडियो में फिर आप इसके बारे में और आगे जानेंगे।